चलिए आज हम लोग इंग्लिश का बुक का पोएम पढ़ेंगे। क्लास 12th का यानी 12 क्लास का 100 मार्क्स का इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स सभी के लिए अनिवार्य है। चैप्टर का नाम है स्वीट लव आई डू नॉट गो। इस समरी पूछता है, समरी है, क्या है? समरी है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का, यानी 5 नंबर का आता है। राइटर इसके है जॉन डन, यानी लिखा रहता है जोहन करके, लेकिन जॉन डन पढ़ा जाता है। लिखा क्या है तो सुना जाए लाइन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर का नाम है। इज ए मेटाफिजिकल पोएम। ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? मेटाफिजिकल पोएम है, यानी मेटाफिजिकल कविता है। और इसके कंपोज्ड बाय, यानी किनके द्वारा लिखा गया? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, यानी यह कविता, इन दिस पोएम टेल्स, यानी ही टेल्स अबाउट स्वीट लव। और इस कविता में यानी स्वीट लव के बारे में, यानी अच्छे प्यार के बारे में वर्णन किया गया है। ही टेल्स दैट लव इज ब्लाइंड। और कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि प्यार, लव मतलब प्यार करना, ब्लाइंड मतलब अंधा, एंड यानी प्रिसलेस। लव इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। और जो भी यानी प्यार जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है? एक तरह का उपहार है, प्रकृति का उपहार है। विच कैन नॉट बाय इन एनी मार्केट। और इसे बाजार में खरीदा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है कि we loved very much. He wanted to walk on the path of life with we loved। आगे लाइन समझाता है। He wanted to settle a family but he believed refused the poet love। और इसमें कविता में जो है, यानी कवि के द्वारा कुछ प्यार संबंध आते हैं। पहले लाइन क्लियर कर लीजिए। इट वॉज ए ग्रेट शॉट फॉर द पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन इज ट्रेवलर, यानी एक तरह का यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं। एंड द वर्ल्ड इज ए स्टेज, मैन प्ले ऑल रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 2 बैंक्स, यानी मनुष्य के जीवन में क्या भी बात कहा गया कि जीवन में कितने किनारे होते हैं। तो बैंक्स इज मैन स्टॉपियस लाइफ, जॉय एंड सॉरो, यानी दुख और सुख के बारे में बताया गया है। ही शुड टेस्ट द रियल पावर ऑफ लाइफ, सो ही कंपोज दिस पोएम इन रिमेंबर ऑफ स्वीट लव। तो थोड़ा सुनना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जॉन डन के द्वारा जो लिखा गया है, यानी एक कविता है, लव स्टोरी जिसको कविता कहते हैं। और मेटाफिजिकल पोएम, यानी जो कम से कम 14 लाइन ऐसे करके मतलब लाइन में हो, उसे मेटाफिजिकल संबंधी वो सब कविता में आता है। इसमें क्या कहा गया है? जॉन के द्वारा क्या कहते हैं, यानी कुछ बातें कहते हैं अपने प्रेमिका से। प्रेमिका से कहते हैं कि तुम, यानी थोड़े समय के लिए ऐसे मान लो कि मैं मरने जा रहा हूं, या सबसे पहले इसको नोटबुक में डाल लीजिए, उसके बाद फिर समझाते हैं।
एक तरह से इस चैप्टर में, इस कविता में लेखक कहते हैं अपने प्रेमिका से यानी ढांढस बनाने के लिए कुछ बात कहते हैं और कहते हैं प्रियतमा प्रियतमा को छोड़कर कहीं जा रहा है। कवि जो है अपने प्रियतमा को यानी अपने प्यारी जो उनकी वाइफ है उनको छोड़कर जा रहे हैं और ढांढस करने के लिए कहते हैं। और उसकी प्रियतमा जो है उसे जाने देना नहीं चाहती है, उसे रोकना चाहती है, उसका मन घबराया हुआ है। फिर कवि कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं छोड़कर जाना चाहता हूं, यानी कहते हैं कि इसलिए मैं नहीं छोड़कर जाना चाहता हूं कि तुमसे मैं क्या हो गया हूं, तंग हो गया हूं, या मेरे लिए कोई बाहर में तुम्हारे जैसा ही प्रेयसी मौजूद है, बल्कि इसलिए मैं वियोग के लिए तुम्हें तैयार करना चाहता हूं कि आखिर एक दिन मुझे मर ही जाना है। इस वियोग से तुम्हें अकेला रहने का तजुर्बा होगा। कभी ऐसे अपने प्रेमिका से मजाक में कहते हैं। इस चैप्टर में यही वर्णन किया गया है और कहते हैं और कुछ उदाहरण देते हैं सूर्य पर कि वो सूर्य की क्या बात की जाए। सूर्य जो है यानी कल शाम डूबा और लेकिन आज वह फिर से उग आया है। वह अपनी इच्छा से गायब नहीं हुआ, उसे इसका एहसास भी नहीं। जितना दूर मुझे जाना है वह उसकी आधी दूरी भी नहीं गया। उसकी अनुपस्थिति बस कुछ समय के लिए ही था। और कहते हैं कि तुम विश्वास करो, मैं उसकी गति से अधिक तेज चलूंगा। उसकी तुलना में मेरी गति के कारण अधिक होंगे, मेरा इरादा और मजबूत होगा। तो जितना भी है पोएम ऐसे समरी करके जितना भी लाइन बाय लाइन है वो पूरे को क्या हिंदी में यानी समझा रहे हैं आप लोगों को। और क्या कहते हैं अफसोस जताते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास इतना शक्ति भी नहीं है। लेखक का मतलब कहना है कि मनुष्य के पास उतना शक्ति भी नहीं है। अगर किस्मत भी खुल गया उसका तो इस अनुकूल स्थिति में कोई इजाफा नहीं कर सकता, अपने सुख का 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता, न बीता समय न बीता घंटा वापस बुला सकता। लेकिन यही घंटा या समय फिर आ जाए या बुरा समय आ जाए तो यह हमारी शक्ति पर हावी हो जाता। ऐसे बात लेखक कहते हैं। और वहीं जब दुख वाला जो बात आ जाता है तो दुख वाला बात अधिक लंबे समय तक खींच जाता है। और कवि क्या कहते हैं अपने प्रेमिका यानी प्रेमिका से संबंधित वर्णन किया गया है कवि के द्वारा कि जब उसकी यानी कवि की प्रेमिका जो है गर्म सांसें जब छोड़ती है तो उसके मुंह से यानी कहते हैं कि उसके मुंह से हवा नहीं निकलती बल्कि मेरा आत्मा निकलता है। वह रोती है तो उसके आंखों से आंसू नहीं निकलता बल्कि मेरा लहू टपकता है। इस तरह कवि के दुख को भी अभिव्यक्त यानी जितना भी बुक में मतलब जो लाइन दिया गया है उसमें अभिव्यक्त किया गया है। और लास्ट में कवि कहते हैं अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि ऐसे भी कभी बुरा मत सोचना या मानना, क्या पता बदकिस्मत से कहीं यह सच भी ना हो जाए। इसलिए जितना भी तुम्हारे दिमाग में भ्रम है उसको सभी को क्या कर दो, हटा दो। ये जो समरी है यही संबंधी था लेखक और उसकी पत्नी। और ऐसे वियोग वाला बात करते हैं और कुछ समझ में यानी मजाक में कहते हैं और ढांढस करने के लिए कहते हैं मैं मर जाऊं तो तुम अकेली हो जाओगी तो कैसे जीवन व्यतीत करोगी। इसलिए बात को समझा रहे हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में इसका ऑब्जेक्टिव
जो है टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और इसका जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो भी सब्जेक्टिव लिखवाएंगे। और एक्सप्लेन द लाइन भी इसका जो एक्सप्लेन द लाइन है वो भी लिखवाया जाएगा। वीडियो को रोक रोक पहले सुनिएगा, समझिएगा कहानी जितना भी था। ऐसे भी लाइन समझा दिए हैं, यही सब कहानी था। नीचे शॉर्टली लिखा गया है, जैसे कह रहा है ऊपर वाला जो है लाइन से नीचे वाला जो लाइन पैराग्राफ से है, ये सब कहानी को वर्णन किया गया है, शॉर्टली वर्णन किया गया है, टोटल नहीं। ऐसे तो कह कह के समझा दिए। चलिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पर डे का वीडियो रिसीव कीजिए।